हेलो एवरीवन, मैं नरदेव स्वामी। आज हम प्रश्नावली 1.2 जो संयुक्त फलन हमारा चैप्टर है उसके अंतर्गत प्रतिलोम फलन के लिए जो प्रश्नावली 1.2 है इसके हम क्वेश्चन 1 और 2 पहले ही कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें क्वेश्चन है, यदि फलन एफ आर टू आर निम्नानुसार परिभाषित है। पहला फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3। तो हमें सिद्ध करना है एफ एकेकी आच्छादक है एवं एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट ले लिया। ये हमें क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट दे रखा है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हम सबसे पहले इसको एक एक ही चेक करते हैं। तो हम एक एक ही चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्रांत के हम दो अवयव x1 x2 ले लेते हैं और हम मान के चलते हैं fx1 बराबर fx2 और इससे हमारा x1 x2 आ जाता है तो फलन हमारा एक एक ही हो जाएगा। तो fx1 बराबर हमने fx2 ले लिया। हम fx1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्योंकि x की जगह पे हम x1 यहाँ रखेंगे तो इधर भी x1 आ जाएगा, अर्थात fx1 की वैल्यू आ जाएगी 2x1 माइनस 3। सिमिलरली fx2 की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी 2x3 माइनस 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -3 से -3 कट जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x1 बराबर x2। अर्थात प्रांत के दो अवयव x1 x2 के लिए यदि हमने fx1 बराबर fx2 किया था और ऐसा करने पर x1 बराबर x2 आ गया तो हमारा फलन एक एकी कहलाता है। ये एक एकी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, आपको हर बार यही तरीका काम में लेना है एक एक ही सिद्ध करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम प्रांत के दो अवयव लेते हैं x1 x2 और हम ये मान लेते हैं उनकी एक ही इमेज आ रही है, एक ही इमेज आ रही है। अब एक ही इमेज आ रही है तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ऐसा करने पर होता क्या है। हमने सॉल्व किया और हमने लास्टली देखा भाई ये एक ही इमेज आ रही है तो एक्चुअलिटी ये दो एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। अर्थात ऐसी नहीं है कि हम एक ही इमेज आ रही है तो अलग अलग एलिमेंट है। यदि अलग अलग एलिमेंट हो जाते ये तो दो अलग अलग एलिमेंट की सेपरेट में एक ही प्रतिबिंब हो जाता, एक ही इमेज हो जाती तो वो हो जाता बहु एक ही। यदि ये x1 बराबर x2 यहाँ पे आ गए तो ये एक ही है कि भाई एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज है। आपको ये ही डेफिनेशन बार बार काम में लेनी है। अब हमें करना है आच्छादक। तो आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, सहप्रांत में से हम एक अवयव ले लेंगे y। सहप्रांत में से हमने एक अवयव ले लिया y और हमने ये मान लिया उस y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव x है, अर्थात एफ एक्स बराबर y। एफ एक्स की वैल्यू हमने फलन जो परिभाषित कर रखा है उससे रख दी और हमने इससे x की वैल्यू निकाली सॉल्व करके। और हमने देखा है y जो सहप्रांत का अवयव है वो r वास्तविक संख्याओं में से लिया है, तो इस तरह से जो x हमें y प्लस 3/2 प्राप्त होगा, ये भी प्रत्येक y वास्तविक संख्या के लिए y प्लस 3/2 भी एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव जो एक वास्तविक संख्या है उसके संगत प्रांत में एक वास्तविक संख्या हमें जो मिल जाएगी। अतः हमारा आच्छादक हो गया क्योंकि सहप्रांत का एक भी अवयव हमारा नहीं छूटेगा। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होगा, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव ऐसा अवयव है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। लास्ट में हम लैंग्वेज लिख देंगे, अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में एक अवयव x इस प्रकार होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स की जगह पर हमने y प्लस 3/2 ये रख दिया, अतः हमारा f आच्छादक हो जाएगा। अब हमारा f आच्छादक हो गया। f आच्छादक, f चूँकि एक ही भी है आच्छादक भी है, अतः f इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, प्रतिलोम फलन f का एग्जिस्ट करेगा। अब हम प्रतिलोम फलन होगा क्या, इसको हम निकालने के लिए एफ एक्स बराबर वाई मान लेते हैं, अर्थात फलन f के अंतर्गत x जो है उसका प्रतिबिंब y आता है। इसका मतलब हो जाता है x का प्रतिबिंब y है, अर्थात प्रतिलोम फलन के अंतर्गत y का प्रतिबिंब x हो जाएगा। एफ इनवर्स y इक्वल टू x।
हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है बराबर y। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चूँकि x की वैल्यू y प्लस 3/2 आ गई और यहाँ पर जो हमने देखा है x बराबर एफ इनवर्स y है, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन निकालना। आप यहीं छोड़ सकते हो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2, या फिर हम इस फलन को x के रूप में लिखना चाहें तो y की जगह पर यहाँ भी x रख दो और यहाँ भी x रख दो, अर्थात एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। इस तरह से हम कोई भी एक ही आच्छादक फलन हो तो उसका हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। यदि एफ आर टू आर, आर का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कोई फलन f जिसका प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और इस तरह से परिभाषित है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2। तो भाई ये पूछ रहा है क्या इसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा, अर्थात क्या इसके लिए प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। तो प्रतिलोम फलन किसी फलन का तब विद्यमान होता है यदि वह फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो हम इसके चेक कर लेते हैं। तो देखो, चूँकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और वास्तविक संख्याओं, उसका प्रांत भी पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और सहप्रांत भी। देखो हमने cos x का जो ग्राफ पढ़ा है, x के भिन्न भिन्न मानों के लिए एफ एक्स समान प्राप्त हो जाता है। देखो हम केवल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2 की जगह पे यदि हम cos x लेते हैं, हम ले लेते हैं एक बार cos x। देखो x बराबर 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू आती है 1, और x बराबर 2π ले लेते हैं, cos 2π की वैल्यू भी 1 होती है, अर्थात x बराबर 0 हमने लिया, उसके लिए भी फलन का मान 1 आया और 2π के लिए भी 1 आया। ऐसे ही यहाँ पर देखो इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 0 करें, x प्लस 2 को 0, अर्थात x बराबर -2। अब x बराबर -2 पर फलन का मान निकालो, f -2। तो यहाँ पे देखो -2 रख देंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा cos 0, और इस तरह से वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब एक बार हम इसको 2π रखेंगे, क्योंकि 2π की भी वैल्यू 1 होती है, तो x प्लस 2 बराबर 2π ले लिया, इससे x बराबर हो जाएगा 2π - 2। अब x बराबर 2π - 2 जो एलिमेंट है, इस पर हम फलन का मान निकालते हैं, f 2π - 2, x की जगह पर रख देंगे 2π - 2 प्लस 2 हो जाएगा, इससे 2π हो जाएगा cos 2π, और cos 2π की वैल्यू भी हमारे पास 1 होती है। इससे क्या हुआ कि x के दो मान है, एक तो -2 और एक 2π - 2, ये वैल्यू तो दो अलग अलग हैं, प्रांत के दो अलग अलग एलिमेंट है, पर इनके जो प्रतिबिंब आ रहे हैं फलन f के अंतर्गत सहप्रांत में, वो समान प्राप्त हो गए, अर्थात फलन हो गया हमारा बहु एकेकी मैनी 1। यदि फलन बहु एकेकी हो गया अर्थात हमारा फलन एकेकी नहीं है। तो देखो यहाँ पे समझाया है, इसको एक्सप्लेन किया है कि -2 इज नॉट इक्वल टू 2π - 2, ये दोनों बराबर नहीं है, परंतु इनकी जो इमेज है वो बराबर हो रही हैं, अर्थात फलन बहु एकेकी है, और बहु एकेकी हो जाएगा तो फलन एकेकी नहीं होगा, इसीलिए फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। हमें आगे आच्छादक चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि फलन एकेकी नहीं है, केवल हमें पहली चीज़ ही नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो आगे का चेक करने का कोई मतलब भी नहीं है। यदि आच्छादक हो जाएगा तब भी इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स होने के लिए एकेकी भी होना जरूरी है और आच्छादक भी होना जरूरी है। तब भी हम आच्छादक को चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2। कॉस एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इसका जो परसर होता है -1 और 1 के बीच में होता है, अर्थात -1 और 1 के बीच में जो संख्याएं केवल उन्हीं संख्याओं के लिए प्रांत में अवयव हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अर्थात इनके बीच में जो संख्याएं हैं वही प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं, अदरवाइज एलिमेंट हमारे नहीं होंगे। अतः हम कह सकते हैं -1 बिलोंग 1 to 1 क्लोज इंटरवल जो सहप्रांत के हैं के अलावा सहप्रांत के अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब
नहीं होंगे, इसीलिए f आच्छादक नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो कॉस वाला फलन है इसका परसर होता है -1 और 1 के बीच में, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। थैंक यू स्टूडेंट्स।